फ्रेंड, आज हम चना के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर शुरू करते हैं। चना रबी सीजन क्रॉप। चिकपी क्या है? चिकपी यानी चना रबी सीजन का क्रॉप है। कूल सीजन और कूल सीजन का भी क्रॉप है। कूल रबी सीजन में आप लोग को पता है कि ठंडी का समय रहता है, ठंडा रहता है। लेग्यूम क्रॉप, और यह लेग्यूम क्रॉप है यानी पल्सेज है। इसका ओरिजिन प्लेस, जन्म स्थान का है? जन्म स्थान साउथ वेस्ट एशिया है। इसका क्रोमोजोम नंबर, इसका गुणसूत्र कितना है? गुणसूत्र 14 और 16 दोनों होता है। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप है यह। अदर नेम, इसका अन्य नाम क्या है? चना का अन्य नाम, चना का अन्य नाम चना भी है। बंगाल ग्राम है, चेस्टनट और ड्वार्फ पी, इतने नाम से हम इसे चना को जानते हैं। इसका थोड़ा सा बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं। बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन इस किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यह सेमेस्टर के एग्ज़ाम में अक्सर काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछ देता है, इसलिए थोड़ा सा बना दिए हैं कि कोई स्टूडेंट होंगे सेमेस्टर के तो उन्हें यह लाभ होगा। तो किंगडम प्लांटी, फाइलम स्पर्मेटोफाइटा, सब फाइलम एंजियोस्पर्म, क्लास कोटिलिडन, डाइकोटिलिडन, ऑर्डर फैबस, फैमिली फैबेसी, सब फैमिली फेबोइडी, जीनस सीसर और स्पीसीज एराइटिनम। न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है? इसमें क्या क्या पाया जाता है? चने में प्रोटीन 21 से 22%, 21.2% होता है एग्जैक्ट, लेकिन 21 से 22% एग्ज़ाम में पूछ देता है, वेरी कर देता है। तो आप लोग को 21 से 22% चना में मानना है। और सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में चना से रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछता है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है? 61 से 64%। फैट 5% पाया जाता है। क्रूड फाइबर 6 से 8% पाया जाता है। फास्फोरस की मात्रा कितनी रहती है? 340 मिलीग्राम। मैग्नीशियम की 140 मिलीग्राम। आयरन 7.0 मिलीग्राम। जिंक 3 ग्राम। कैल्शियम 105 ग्राम और नियासिन 0.5 मिलीग्राम पाया जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों को याद करना है प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का। इम्पॉर्टेंस, चना का इम्पॉर्टेंस क्या है? इम्पॉर्टेंस महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट विंटर पल्स क्रॉप इन इंडिया। भारत में जो विंटर क्रॉप का मतलब ठंडी सीजन का क्रॉप का है, रबी सीजन का क्रॉप, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें चना है। इंडिया इज प्रीमायर पल्स ग्रोइंग कंट्री। इंडिया में, भारत में सब बहुत पहले से चना का उगाया जाता है। अकाउंट फॉर 65% ऑफ द वर्ल्ड एरिया एंड 67% प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन ग्राम 8%। भारत में पूरे विश्व का 65% एरिया इंडिया में ग्रो किया जाता है और 67% प्रोडक्शन चने का किया जाता है इंडिया में। इन इंडिया, भारत में ग्राम अकाउंट फॉर 38% ऑफ द एरिया एंड अबाउट 50% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज। जो भी प्रोडक्शन पल्सेज का होता है, उत्पादन, जो भी दाल का उत्पादन होता है इंडिया में, उसमें से 38% चना को उगाया जाता है और 50% एरिया लेता है चना। जर्मिनेटेड सीड आर रिकमेंडेड टू, जो जर्मिनेटेड सीड है रिकमेंड करता है टू क्योर स्क्रबी डिजीज़। तो जर्मिनेटेड सीड को अगर हम खाते हैं तो स्क्रबी डिजीज़ से हम अपने आप को बचा सकते हैं। ग्राम इज कंसीडर्ड टू हैव मेडिसिनल इफ़ेक्ट, जो चना है इसमें मेडिसिनल इफ़ेक्ट भी होता है। एंड इज यूज फॉर ब्लड प्यूरिफिकेशन, और यह ब्लड प्यूरिफिकेशन का भी काम करता है।
क्लासिफिकेशन चना दो तरह का होता है। पहला देसी चना या ब्राउन ग्राम। देसी चना को ब्राउन ग्राम के नाम से जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम जो होता है, एसएन का मतलब साइंटिफिक और नेम, साइंटिफिक नेम सीसर एराइटिनम। कलर ऑफ सीड का कलर कैसा होता है? येलो टू डार्क ब्राउन कलर का। सीड साइज कैसा होता है? स्मॉल देन काबली 5 से 12 mm। जो देसी चना होता है या ब्राउन ग्राम होता है वो 5 से 12 mm का होता है साइज, और यह काबुली चने से छोटा इसका साइज होता है। इसका क्रोमोसोम नंबर जो है वो है 14। प्लांट नेचर कैसा है? प्लांट कैसा दिखता है? तो स्मॉल दिखता है, प्लांट इरेक्ट दिखता है और मोर ब्रांचिंग होता है। और टेस्ट वेट 1000 दानों का कितना भार रहता है चने का? 140 से 200 ग्राम। यह सारा जो बात किया गया है यह देसी चने के बारे में बात किया गया है। अब हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं काबुली चने के बारे में। यहाँ पे दिया है काबुली चना या वाइट ग्राम। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? सीसर काबुलियम। इसके काबुली का सीड कैसे कलर का होता है? वाइट कलर का होता है। सीड का साइज कैसा होता है? बोल्ड होता है, बड़ा। क्रोमोसोम नंबर 16 होता है। अभी देसी चने का क्रोमोसोम नंबर 14 था, लेकिन यहाँ पे काबुली चने का 16 हो गया। प्लांट नेचर, प्लांट सीधा होता है, इरेक्ट होता है। टालर देन ब्राउन ग्राम, जो देसी चना होता है या ब्राउन ग्राम होता है उससे इसका पौधा बड़ा होता है। ब्रांचिंग मॉडरेट, ब्रांचिंग जो होता है वो मध्यम होता है। टेस्ट वेट जो है 260 ग्राम से अधिक कहीं एग्जाम में मान लेता है, और कहीं 340 से 375 ग्राम मानता है। तो 340 से 375 ग्राम ही ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, आप इसी को ज़्यादा याद रखिएगा। बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, रूट। बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन में रूट के बारे में पढ़ते हैं। वेल डेवलप्ड डीप रूट सिस्टम, जो चना होता है इसमें वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम होता है, इसका रूट बहुत ही ज़्यादा विकसित रहता है। लैटरल रूट ब्रांच आर फाउंड इन अपर लेयर ऑफ सॉइल, जो लैटरल रूट होता है, ऊपरी उथली जड़ें जो होती हैं या जमीन के भूमि के एकदम ऊपरी सतह पर फैली रहती हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन लैटरल रूट ब्रांच, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वह लैटरल रूट ब्रांच पर उपस्थित रहता है और इसमें हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी है कि चना में कैसा जर्मिनेशन होता है? तो हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। स्टेम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्टेम द मेन स्टेम एंड ब्रांच कैन अटेन अ हाइट ऑफ अबाउट 40 to 100 सेंटीमीटर। जो चना है उसका स्टेम और ब्रांच का हाइट 40 से 100 सेंटीमीटर तक रहता है। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सेकेंडरी जो ब्रांच रहता है आर प्रोड्यूस बाई बड, जो सेकेंडरी ब्रांच रहता है वो बड को प्रोड्यूस करता है ऑन द प्राइमरी ब्रांचेज। प्राइमरी ब्रांचेज पर सेकेंडरी ब्रांच होता है और सेकेंडरी ब्रांच से बड को प्रोडक्शन होता है, बड प्रोड्यूस होता है। लीव्स, पत्तियाँ, लीव्स। पिन्नेटली कंपाउंड, जो पत्ती होती है पिन्नेटली कंपाउंड होता है, ये भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लीव्स आर लैटरल, लीव्स जो होता है लैटरल होता है, अल्टरनेट ऑन द ब्रांचेज, और ब्रांच पर अल्टरनेट होता है, एक के बाद एक के बाद एक लगा रहता है लीफ दोनों साइड में। फ्लावर कैसा होता है? डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेज ऑफ चिकपी फ्लावर इंक्लूडिंग क्लोज बड, जो फ्लावर होता है चने का वो डिफरेंट स्टेज पर अलग अलग तरीके का होता है। जब क्लोज बड रहता है तो उसे इमेच्योर स्टिग्मा, हुडेड बड रिसेप्टिव स्टिग्मा,
हाफ ओपन पर फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन, इस तरीके से ये रहता है। एंथेसिस स्टार्ट फ्रॉम 9 AM to 3 PM। इसमें ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंथेसिस कब होता है? तो 9 बजे सुबह से लेकर शाम को 3 बजे तक होता है। सेल्फ पॉलिनेशन, चना में पॉलिनेशन का था तो होता है, चना में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। 5 से 10% क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। लेकिन जब भी एग्जाम में पूछेगा चना में पॉलिनेशन कैसा होता है तो आपको बताना है सेल्फ पॉलिनेशन होता है। चिकपी कंटेन ओनली 20 to 30% फ्लावर सेट पॉड, जो भी फ्लावर लगता है प्लांट में उसमें से केवल 20 से 30% फूलों पर ही सीड बन पाता है, पॉड बनता है। नंबर ऑफ सीड पर पॉड, एक पॉड में कितना सीड होता है? एक पॉड में 1 से 3 सीड होता है। नंबर ऑफ पॉड पर प्लांट, कितना पॉड होता है एक प्लांट में? एक प्लांट में 30 से 150 पॉड होता है। चना क्या है? चना C3 प्लांट है एंड लॉन्ग डे भी प्लांट है। रबी सीजन की सारी क्रॉप जो भी रहती है लॉन्ग डे क्रॉप रहती है, कुछ अपवाद भी इसी में रहता है। क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, चने की खेती के लिए हमें कैसा क्लाइमेट चाहिए? तो चने की खेती के लिए हमें चिकपी इज विंटर सीजन क्रॉप बट सीवियर कोल्ड एंड फ्रॉस्ट आर इंजूरियस टू इट। चने के लिए विंटर सीजन क्रॉप चाहिए। चना विंटर सीजन का क्रॉप है, इसे ठंडी जैसा कूल सीजन चाहिए। लेकिन सीवियर कोल्ड, जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा तो फ्रस्ट एंड इंजूरियस टू इट, तो इसके लिए इंजरी, इनके लिए बहुत ही हानिकारक हो जाएगा। पाला भी इसके लिए बहुत ही हानिकारक है। द क्रॉप परफॉर्म बेटर एट 24 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जो क्रॉप है वो बेटर परफॉर्मेंस देता है, अपने आप को बेटर अच्छा दिखा पाता है 24 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। फ्रॉस्ट एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग रिजल्ट, फ्रॉस्ट एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग रिजल्ट इन द फेल्योर ऑफ द फ्लावर टू डेवलप सीड और इन द किलिंग ऑफ द सीड इनसाइड द पॉड। तो जब फ्रॉस्ट आ जाता है फ्लावरिंग के समय पर, फ्रॉस्ट ज़्यादा आ जाता है तो फेलियर हो जाता है, क्रॉप हमारा फेल कर जाता है, नहीं हमारा प्रोडक्शन हो पाता है, नहीं पॉड बन पाते हैं। फ्लावर टू बी डेवलप सीड, और फ्लावर जो है वो सीड को डेवलप करता है, लेकिन किलिंग ऑफ द सीड, वह सीड किल कर जाता है, मर जाता है पॉड के अंदर ही। सीड इनसाइड द पॉड, पॉड के अंदर ही मर जाता है। सॉइल, सॉइल कैसे चाहिए चने के लिए? सैंडी लोम टू क्ले लोम, सैंडी लोम टू क्ले लोम सॉइल चाहिए चने के लिए। और मैक्सिमम क्रॉप के लिए सैंडी लोम टू क्ले सॉइल ही इम्पॉर्टेंट रहता है। लेकिन कुछ क्रॉप ऐसा है जिन्हें इस तरह का क्रॉप नहीं चाहिए, कुछ क्रॉप ऐसा है जिन्हें सैंडी लोम टू क्ले लोम सॉइल नहीं प्रीफर करते हैं, वो कुछ और ही सॉइल को प्रीफर करते हैं, वो अच्छा मानते हैं। न्यूट्रल पीएच, पीएच की बात करें तो इसमें न्यूट्रल पीएच चाहिए, यानी न्यूट्रल पीएच का मतलब कि 7, पीएच 6.5 से 7.5 तक सही रहेगा। ग्राम नीड क्लॉडी एंड रफ सीड बेड, चने के लिए हमें क्लॉडी और रफ सीड बेड की आवश्यकता होती है। फॉर गुड एयरेशन इन रूट जोन, रूट जोन में अच्छा एयरेशन हो, अच्छी तरीके से हवा पहुंच पाए, इसके लिए हमें क्लॉडी एकदम ढेले जैसा ज़मीन को रखना होता है। एकदम रफ सीड बेड हमें बनाने की आवश्यकता होती है, बिल्कुल अच्छी नहीं। इसे लाइट एलुवियल सॉइल भी आवश्यक रहता है, या तो लाइट एलुवियल सॉइल भी इसे दिया जा सकता है चने के लिए, और या सैंडी लोम टू क्ले लोम,
दोनों एक ही बात है। सोइंग टाइम, चने का सोइंग टाइम कब है? नॉर्थ इंडिया में, जो उत्तरी भारत में सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के दूसरे सप्ताह यानी 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक हम बुवाई करते हैं। इट अर्ली सोइंग, जब जल्दी हम सोइंग कर देते हैं तो मोर ग्रोथ एंड पुअर पोड फार्मेशन, बहुत ही जल्दी चना का बुआई कर देने से अधिक ग्रोथ होता है और पुअर पॉड फार्मेशन का होता है, जो पॉड का फार्मेशन होता है वो बहुत ही ख़राब होता है। वैरायटी देसी, चने की वैरायटी, देसी वाली वैरायटी कौन सी है? देसी के लिए और अवरोधी वैरायटी है। अवरोधी वैरायटी की खास विशेष बात यह है कि यह विल्ट रेजिस्टेंस है, तो अवरोधी वैरायटी में विल्ट नहीं लगता है। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछता है। उदय जो वैरायटी है मॉडरेटली रेजिस्टेंट टू विल्ट, यह हल्का सा विल्ट से भी रेजिस्टेंट वैरायटी है। कौन सी? उदय। लेकिन अवरोधी जो वैरायटी है पूरी तरीके से विल्ट से रेजिस्टेंट है, तो अवरोधी वैरायटी एग्जाम में बहुत बार पूछता है। गौरव, मॉडरेटली रेजिस्टेंट टू रस्ट एंड स्क्वाइटा ब्लाइट, स्कोकाइटा ब्लाइट्स और रस्ट से यह रेजिस्टेंट है। कौन सी वैरायटी? गौरव वैरायटी है। पूसा 256, जो पूसा 256 वैरायटी है सुइटेबल फॉर टाइमली एंड लेट प्लांटिंग, जब टाइम से हमें सोइंग करता है या देर से हमें बुआई करना रहता है, लेट से प्लांटिंग करना रहता है, तो उसके लिए पूसा 256 अच्छा है। और रेजिस्टेंट टू स्कोकाइटा ब्लाइट, और स्कोकाइटा ब्लाइट से रेजिस्टेंट रहता है। कौन सी? पूसा 256 वैरायटी। फूले G5, जो फूले G5 वैरायटी है चने की और पिंक सीडेड वैरायटी है, तो पिंक सीडेड वैरायटी कौन सी है? फूले G5। RS11, RS जो 11 वैरायटी है यह म्यूटेड वैरायटी है, उत्परिवर्तित किस्म है। ICCC और 2, ICCC और 2 वैरायटी कौन सी है? शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, कम दिनों की यह फसल है, जल्दी जो वैरायटी है यह कम दिनों की है। अपर्णा, ये भी बहुत फेमस वैरायटी है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। अपर्णा ग्रेन रिमेन्स इन ग्रीन कलर, जो अपर्णा वैरायटी है इसकी खास बातें है कि इसके जो ग्रेन होता है वह ग्रीन कलर में होता है। C235, जो C235 वैरायटी है यह अर्ली मैच्योरी वैरायटी है, अर्ली बहुत ही जल्दी मैच्योर हो जाती है वैरायटी। स्टेम राट एंड ब्लाइट टॉलरेंट है, स्टेम राट और ब्लाइट से टॉलरेंट वैरायटी है। BDN 93, जो BDN 93 वैरायटी है यह इट इज सिलेक्शन फ्रॉम बदनपुर एंड सुइटेबल फॉर ग्रोइंग इन महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। जो BDN 93 वैरायटी है यह इसका सिलेक्शन बदनपुर से किया गया है और सुइटेबल फॉर ग्रोइंग इन महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में उगाने के लिए सबसे अच्छी वैरायटी है BDN 93। चाफा और भी वैरायटी है, देसी की चाफा है, RSG2 है, GNG 16 है, राधे ही बहुत वैरायटी फेमस है। प्रगति K850, पूसा 209, K468, ICCC 04, सद्भावना, सूर्या, अजय, पूसा 408। पूसा जो 408 है इसकी खास बात यह है कि निमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी है। अब काबुली चने की हम थोड़ी सी वैरायटी जान लेते हैं। काबुली चने की वैरायटी कौन सी है? काबुली चने की वैरायटी सदाबहार, C104, L550, L144, पूसा 1013, यह जो वैरायटी है काबुली चने की वैरायटी है। और थोड़ी वैरायटी है पूसा 1003 पर
चमत्कार, हाँ चमत्कार श्वेता, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है काबुली चने की, चमत्कार और श्वेता। K5 भी वैरायटी काबुली चने की है। चाट और छोला बनाने की जो वैरायटी है, चाट और छोला जो बनाते हैं उसके लिए K4 और K5 और L550 यह फेमस वैरायटी है चाट और छोला के लिए। चना का सीड रेट कितना होता है चना का? जो देसी चना है, देसी चना, उसका सीड रेट 70 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 70 से 80 किलोग्राम चना चाहिए। और लेट में अगर सोइंग करते हैं, चना को हम लेट में देर से बुआई करते हैं तो उसमें हमें 90 से 100 केजी सीड चाहिए देसी चने की। अगर काबुली चना का हम बुआई कर रहे हैं तो 100 से 125 किलोग्राम सीड चाहिए। काबुली चने का वैरायटी का सीड 100 से 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर चाहिए। स्पेसिंग, दूरी कितने रहनी चाहिए, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच में दूरी कितने रहनी चाहिए? अगर देसी चना है तो 30 से 45 गुणे 4 से 5 सेंटीमीटर दूरी पर लगाना चाहिए। और काबुली चना है तो 30 गुणे 10 सेंटीमीटर पर लगाना चाहिए। इसकी गहराई कितनी रखते हैं? जब हम चना को बोते हैं तो ज़मीन में कितनी गहराई तक डालना चाहिए सीड को? तो 6 से 8 सेंटीमीटर तक हमें सीड को ज़मीन में डालना चाहिए। और काबुली चना बो रहे हैं तो 8 से 10 सेंटीमीटर तक ज़मीन में डालना चाहिए। नोट, शैलो सोइंग, जब ऊपर ही हम ज़्यादा सीड बुआई कर देते हैं ज़मीन के ऊपरी सतह में ही, तो मोर डैमेज बाय विल्ट की ज़्यादा उसमें डिजीज आता है। विल्ट डिजीज हमें परेशान करता है। फर्टिलाइज़र, हमें खाद फर्टिलाइज़र कौन कौन से यूज करना चाहिए? इफ़ इन लो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, जिस सॉइल में हम चना को बोने जा रहे हैं वहाँ पे बहुत ही कम ऑर्गेनिक मैटर है और पुअर नाइट्रोजन, बहुत ही ख़राब नाइट्रोजन या बहुत ही कम नाइट्रोजन उसमें उपलब्ध है, तो हमें 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर डालते हैं स्टार्टर डोज के रूप में। शुरुआती दौर में हम 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन देते हैं। फिर उसके बाद से नाइट्रोजन 15 से 20 किलोग्राम, फास्फोरस 40 से 50 किलोग्राम और पोटास 40 से 60 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में डालते हैं। पल्स रिस्पॉन्ड वेरी फेवरेबल टू फास्फोरस, पल्स क्रॉप के लिए फास्फोरस की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता रहता है। इरिगेशन, सिंचाई कब कब करते हैं? प्री फ्लावरिंग स्टेज और ब्रांचिंग स्टेज। जो प्री फ्लावरिंग स्टेज रहता है और ब्रांचिंग स्टेज रहता है वह 30 सोइंग करने के 30 दिन के बाद आता है। DAS का फुल फॉर्म है डेज आफ्टर सोइंग। तो बुआई करने के 30 दिन बाद हमें प्री फ्लावरिंग स्टेज आता है और ब्रांचिंग स्टेज आता है। इस स्टेज पर हमें पानी देना बहुत ही ज़रूरी रहता है। दूसरा, पॉड फार्मेशन स्टेज, जब पॉड का फार्मेशन होता है जिस स्टेज पर, उस स्टेज पर भी हमें पानी देने की आवश्यकता रहती है। यह स्टेज 80 से 90 दिन के बाद आता है। चना बुआई करने के 80 से 90 दिन बाद पॉड फार्मेशन स्टेज आता है। उसके बाद से नो इरिगेशन एट फ्लावरिंग टाइम, और जब फ्लावर आता है निकल के चने में, जब फ्लावर आता है फ्लावरिंग टाइम होता है, यह 50 दिन बाद आता है। फ्लावरिंग टाइम बुआई करने के 50 दिन बाद आता है। इस पर हम कोई पानी नहीं देते हैं क्योंकि पानी देने से फूल नहीं अच्छा आएगा और चने में बहुत कम पानी देने की भी आवश्यकता होती है। वीट कंट्रोल, वीट कंट्रोल कैसे करते हैं? हैंड वीडिंग, अगर हम हाथों से घास को निकाल रहे हैं, हैंड वीडिंग कर रहे हैं, तो पहला फर्स्ट वीडिंग 25 से 30 दिन बाद करते हैं। फर्स्ट वीडिंग बुआई करने के 25 से 30 दिन बाद, और दूसरा बार कब घास निकालते हैं वीडिंग करते हैं 55 से 60 दिन के बाद, बुआई करने के 55 से 60 दिन के बाद। फ्लूक्लोरीन का वैसलीन के नाम से भी जानते हैं। फ्लूक्लोरीन या वैसलीन का 1 kg मात्रा प्लस 8 से 1000 लीटर पानी लेते हैं। हाँ, इरिगेशन की बात करते हैं कि कब कब हमें पानी देने की आवश्यकता पड़ता है, कब कब हमें सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है।
उसके बारे में जानते हैं। तो प्री फ्लावरिंग स्टेज, जो फ्लावरिंग से पहले का स्टेज होता है, ये तो हो गया ना, सॉरी सॉरी फ्रेंड। हाँ, फ्लूक्लोराइन को बेसिन के नाम से भी जानते हैं। फ्लूक्लोराइन का 1 kg लेते हैं और 800 से 1000 लीटर पानी लेते हैं और दोनों को मिलाकर प्री इमरजेंसी स्प्रे कर देते हैं। मतलब कि चना बुआई करने के बाद और जमने से पहले ही हम फ्लूक्लोराइन या बेसालिन का 1 kg लेते हैं और 800 से 1000 लीटर पानी लेते हैं और उसको हम खेत में छिड़काव कर देते हैं। तो इससे हम वीड को कंट्रोल कर लेते हैं। या प्री इमरजेंसी है, तो यही पूछता है एग्जाम में कि फ्लूक्लोराइन बेसालिन कैसा है, प्री इमरजेंसी है पोस्ट इमरजेंसी है। तो प्री इमरजेंसी है। डिजीज, कुछ डिजीज के भी बारे में जान लेते हैं, इम्पॉर्टेंट जो डिजीज है। तो विल्ट, तो जो विल्ट डिजीज है, सॉरी, जो विल्ट डिजीज, जो चना का विल्ट डिजीज है, ये फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम इसका साइंटिफिक नेम है। तो विल्ट का साइंटिफिक नेम फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद से यह सॉइल बोर्न डिजीज है, सॉइल मिट्टी से होने वाली यह बीमारी है। मोस्ट सीरियस इन सेंट्रल इंडिया, जो सेंट्रल इंडिया है इसमें बहुत ही ज़्यादा यह भयंकर बीमारी लगता है विल्ट चने में। इसका सिम्टम क्या है, लक्षण क्या दिखाई देते हैं इस बीमारी के, विल्ट के? विल्ट आर डेड सीडलिंग और एडल्ट प्लांट, जब विल्ट लग जाता है प्लांट में, खेतों में, तो एडल्ट प्लांट और सीडलिंग जो प्लांट है वह मर जाता है, डेड कर जाता है। सीडलिंग स्टेज, जो सीडलिंग स्टेज होता है 3 to 5 वीक्स, 3 से 5 सप्ताह का जो समय रहता है वह सीडलिंग स्टेज होता है। आफ्टर सोइंग, सोइंग के बाद का यह सीडलिंग स्टेज रहता है। एडल्ट स्टेज रहता है, इस पर यह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। इस स्टेज पर पौधे हमारे सूखने लगते हैं विल्ट में। इसको मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इसकी रोकथाम कैसे करते हैं कि विल्ट हमारे खेत में न लगे? तो हम क्या करते हैं, अवॉइड अर्ली प्लांटिंग। बहुत ही जल्दी जब सोइंग कर देते हैं तब हमें विल्ट लगता है, तो हमें बहुत जल्दी नहीं सोइंग करना है, अवॉइड करना है। अर्ली प्लांटिंग को हमें अवॉइड करना है। अर्ली सोइंग ऑफ ग्राम प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा बट सीवियर इन्फेस्टेशन ऑफ फ्यूजेरियम विल्ट। तो जब हम अर्ली सोइंग नहीं करते हैं तो हम उससे हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा से हमें बचा लेते हैं। लेकिन सीवियर इन्फेस्टेशन ऑफ फ्यूजेरियम विल्ट, लेकिन फ्यूजेरियम विल्ट का बहुत ही ज़्यादा सीवियर प्रकोप रहता है हमारे चने में। फॉलो क्रॉप रोटेशन, हमें क्रॉप रोटेशन करना चाहिए खेतों में। जैसे कि ये दाल वाली फसल है तो दाल वाली फसलों के बाद से अनाज वाली हमें फसल लगानी चाहिए। तो इस तरह से हमें क्रॉप रोटेशन कर करके खेती करना चाहिए। इस तरह से भी हम विल्ट को अपने खेतों में बचा सकते हैं विल्ट से। लेट एंड डीप सोइंग, हमें देर से बुआई करना चाहिए और ज़मीन के नीचे 7 से 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तक हमें सीड को डालना चाहिए। रेजिस्टेंट वैरायटी, हमें रेजिस्टेंट वैरायटी लगानी चाहिए कि जिस वैरायटी को लगाएं उस वैरायटी में हमें विल्ट न लगता। तो वह वैरायटी कौन सी है, विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी अवरोधी है। इसीलिए कहे थे पहले ही ज़्यादा यह इंपॉर्टेंट वैरायटी अवरोधी। पूसा 212, फूले G5, ये सारे वैरायटी तीनों विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है। विल्ट रेजिस्टेंस बचाने के लिए सीड को ट्रीटमेंट भी करते हैं, सीड ट्रीटमेंट विथ बाविस्टिन प्लस थीरम। बाविस्टिन और थीरम का 2 ग्राम दवा लेते हैं, पाउडर लेते हैं और 1.5 kg सीड लेते हैं और आपस में मिक्स कर देते हैं। तो हमें सीड ट्रीटमेंट से भी हम अपने आप को विल्ट को
बचा सकते हैं, विल्ट से हम अपने फसल को बचा सकते हैं। फिर उसके बाद से दूसरी बीमारी आती है एस्कोकाइटा, एस्कोकाइटा ब्लाइट। एस्कोकाइटा ब्लाइट का साइंटिफिक नेम है एस्कोकाइटा रूबी, एस्कोकाइटा रूबी। इसमें सिम्टम क्या रहता है, इसका लक्षण क्या रहता है इस बीमारी का, इसमें सीड बोर्न डिजीज, यह सीड बोर्न डिजीज है। अभी विल्ट सॉइल बोर्न डिजीज है, एस्कोकाइटा ब्लाइट या सीड बोर्न डिजीज है। ऑल प्लांट पार्ट एक्सेप्ट, ऑल प्लांट पार्ट एक्सेप्ट रूट आर अफेक्टेड, पूरी प्लांट पार्ट को छोड़कर केवल रूट, ऑल प्लांट पार्ट एक्सेप्टेड रूट आर अफेक्टेड, केवल रूट अफेक्टेड होता है। इसमें पूरी प्लांट नहीं कुछ अफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, केवल इसका रूट प्रभावित होता है इस बीमारी में। सिम्टम अपीयर ऑन लीव्स, सिम्टम पत्तियों पर दिखाई देता है स्मॉलर सर्कुलर ग्रुप में। देखिए इसमें रूट पे पहले सिम्टम दिखाई देता है, उसके बाद से पूरी प्लांट पे और कहीं नहीं, केवल पत्ती के पर सर्कुलर इस ब्राउन स्पॉट दिखाई देता है, पत्ती पर एकदम छोटा सा स्मॉलर सर्कुलर गोल ब्राउन कलर का स्पॉट बन जाता है और वो पौधा वो भी, और उसके रूट में भी पता चलता है कि इसमें बीमारी लगा हुआ है, तो रूट और पत्ती के पर अफेक्ट करता है ज़्यादा। सीवियर इन्फेस्टेशन इंटायर प्लांट, और जब बहुत ही ज़्यादा प्लांट को प्रभावित करता है, बहुत ही ज़्यादा बीमारी आ जाता है, भयंकर रूप से आ जाता है ये, तब जाके पूरी प्लांट पर यह सिम्टम दिखाई देता है ड्राइज ऑफ सडनली, और फिर अचानक से पौधा सूखने लगता है। तो इसका यह लक्षण हो गया। इसका मैनेजमेंट, इस बीमारी को हम मैनेज कैसे करते हैं, रोकथाम कैसे करते हैं, इसके लिए हमें यूज डिजीज फ्री सीड, ऐसा सीड हमें यूज करना चाहिए जिसमें बीमारी हो ही ना। तो हमें सीड जो भी यूज करें वो हमें डिजीज फ्री हो, सर्टिफाइड सीड हो। रेजिस्टेंट वैरायटी, इस बीमारी को हम रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है, तो इसके लिए हमें गौरव वैरायटी है, गौरव वैरायटी रेजिस्टेंट वैरायटी है, इसमें यह बीमारी नहीं लगता है। सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं कार्बेंडाजिम के साथ, तब भी ये बीमारी नहीं होगा। हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर देते हैं 52 डिग्री सेल्सियस के पर 10 मिनट के लिए। तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, 52 डिग्री सेल्सियस पर पानी को गर्म करके उसमें हम इस चने को डाल देते हैं 10 मिनट के लिए, तो यह सीड ट्रीटमेंट इससे भी हो जाता है हमारा, या कार्बेंडाजिम से भी आसानी से कर सकते हैं। अल्टरनेरिया ब्लाइट, एक दूसरी भी बीमारी है अल्टरनेरिया ब्लाइट, इसका साइंटिफिक नेम है अल्टरनेरिया अल्टरनेट। लीफ स्पॉट, लीफ स्पॉट का साइंटिफिक नेम है अल्टरनेरिया सर्सिनस। ड्राई रूट रॉट का साइंटिफिक नेम है राइजोक्टेनिया बेटाटिकोला या मैक्रोफोमिया फैसियोलिना, मैक्रोफोमिया फैसियोलिना, यह इसका ड्राई रूट रॉट का साइंटिफिक नेम है। यील्ड, उत्पादन कितना होता है चने का, 20 से 25 कुंटल पर हेक्टेयर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछता है। डिजीज में केवल आपसे विल्ट के बारे में ज़्यादा पूछेगा कि यह सॉइल बोर्न डिजीज है कि सीड बोर्न डिजीज है, तो आपको बताना होगा कि सॉइल बोर्न डिजीज है। इसके लिए हमें सीड ट्रीटमेंट करना होता है, और बेसालिन फ्लोक्लोरिड्रिन के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी रखिएगा। अब यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि यह सबसे ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ ही है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, चिकपी या ग्राम इज नोन एज, चिकपी या ग्राम को, चने को हम किस नाम से जानते हैं, किंग ऑफ पल्सेस के नाम से भी जानते हैं। ग्राम फ्रूट इज नोन एज, चने के फल को हम पोड के नाम से जानते हैं। निपिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन, निपिंग एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, क्रियाकलाप है चने का। क्रॉप इज डन एट 30 से 40 डेज आफ्टर सोइंग, निपिंग की प्रोसेस जो
प्रोसेस है 30 से 40 दिन बाद करते हैं बुआई के बाद। सोर टेस्ट ऑफ ग्राम लीफ इज ड्यू टू, जो खट्टेपन टेस्ट होता है चने की पत्ती में, ये किसके कारण होता है? मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड के कारण होता है। मैलिक एसिड 90 से 96% तक पाया जाता है पत्ती में। मैलिक एसिड की मात्रा 90 से 96% है और ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा 4 से 10% तक पत्ती में रहता है। ग्राम इज हाईली ससेप्टेबल टू फ्रॉस्ट। ग्राम जो चना है बहुत ही जल्दी प्रभावित हो जाता है फ्रॉस्ट से, कुहासे से। कब? फ्लावरिंग स्टेज पर। फ्लावरिंग स्टेज पर ज़्यादा यह प्रभावित होता है। क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन। इरिगेशन के लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज कौन सा है? प्री फ्लावरिंग, फ्लावरिंग से पहले, और पॉट डेवलपमेंट स्टेज। जब फ्लावरिंग से पहले का स्टेज और पॉट डेवलपमेंट स्टेज सबसे ज़्यादा क्रिटिकल रहता है पानी के लिए चने को। चने को मूंग के नाम से जानते हैं। चने को मूंग के भी नाम से जानते हैं। कहाँ पे? कश्मीर में। एरियन प्रोडक्शन में प्रथम देश। एरिया और प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किसका है? किस देश का है? वह है भारत का। प्रोडक्टिविटी में प्रथम देश कौन सा है? मैक्सिको है। प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा उत्पादन, एक ही हेक्टेयर के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? मैक्सिको। एरिया एंड प्रोडक्शन में प्रथम राज्य। एरिया एंड प्रोडक्शन में प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और प्रोडक्टिविटी में प्रथम जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाला जिला कौन सा है? वह है मिर्ज़ापुर। स्टोरेज मॉइस्चर। स्टोरेज मॉइस्चर कितना रखते हैं? जब हम चने को भंडारित करते हैं, स्टोर करके काफ़ी दिन तक रखना होता है, तो हमें कितना मॉइस्चर हमें चाहिए उसमें? 10 से 12% होना चाहिए। पौधे की अग्रस्त कलिकाओं को तोड़ना। पौधे के जो अग्रस्त ऊपरी कलिका होता है उसको तोड़ना टॉपिंग कहलाता है। चना और गेहूं को जब मिक्स करके बुआई करते हैं तो कितना कितना बोते हैं? तो एक प्लांट रखते हैं। चना का एक पौधा और गेहूं का एक पौधा रखते हैं। जब चना और सरसों को मिक्स एक ही साथ बुआई करते हैं तो 4:1 में रखते हैं। चना का 4 पौधा और सरसों का 1 पौधा हम रखते हैं जब चना और सरसों को एक साथ बोते हैं तब। म्यूटेंट वैरायटी। चना का म्यूटेंट वैरायटी कौन है? बीजीएम 48, बीजीएम 413, RS 11 और बंगाल ग्राम। ये क्या है? म्यूटेंट वैरायटी है। हरी पत्ती में प्रोटीन। जो चना का हरी पत्ती है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितना रहता है? 8.2% रहता है। टॉपिंग पौधे के 20 सेंटीमीटर ऊंचाई से करते हैं। जो टॉपिंग का प्रोसेस है, पौधे के ज़मीन से जब 20 सेंटीमीटर ऊंचाई जहाँ तक रहता है उसके ऊपर का हम टॉपिंग की प्रोसेस करते हैं, टॉपिंग की क्रिया करते हैं अधिक कल्ले निकलने के लिए। जो पौधा है जब टॉपिंग कर देते हैं तो उसमें से अधिक कल्ले निकलते हैं, इसलिए हम टॉपिंग की क्रिया करते हैं। डीप सोइंग ऑफ ग्राम इज प्रोटेक्शन ऑफ। जब चने को गहराई में बुआई करते हैं तो उसमें किससे सुरक्षा मिल जाता है? हमें विल्ट से सुरक्षा मिल जाता है। बेस्ट वैरायटी फॉर ड्राई लैंड। ड्राई लैंड के लिए, ड्राई भूमि के लिए कौन सी सबसे अच्छी वैरायटी है? वो है C235। निपिंग प्रोसेस क्या है? निपिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ प्लॉकिंग ऑफ एपिकल बड। एपिकल बड को तोड़ना 30 से 40 दिन के बाद। जो एपिकल बड होता है बुआई करने के 30 से 40 दिन के बाद हम तोड़ते हैं, जिसे हम निपिंग प्रोसेस कहते हैं। इनफ्लोरेसेंस ऑफ चिकपी। चने के इनफ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं? चने के इनफ्लोरेसेंस को रोसेट के नाम से जानते हैं। म्यूटेंट वैरायटी ऑफ ग्राम। ग्राम का म्यूटेंट वैरायटी कौन सा है? RS 11। और फिर इफेक्ट ऑफ लेट सोइंग ऑफ ग्राम। जब लेट बुआई करते हैं, देर से बुआई करते हैं तो इंक्रीज इन्फेस्टेशन ऑफ पॉड बोरर। और बहुत ही ज़्यादा देर से बुआई करते हैं तो हमारे खेतों में पॉड बोरर का इन्फेस्टेशन हो जाता है। और केमिकल यूज फॉर ग्राम निपिंग। जब ग्राम में हम निपिंग की प्रोसेस
को करते हैं तो हमें उसमें कौन सा केमिकल यूज कर देना चाहिए, हमें TIBA केमिकल @ 75 ppm का यूज कर देना चाहिए। तो फिर थैंक यू फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, हम उसमें सुधार करने का काम करेंगे।